सर से जानेंगे क्या वो बहुजन पंचायत में जाएंगे सर। भरत तिवारी के हत्या से लोग मर्माहत है, पूरा देश मर्माहत है। भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ तो आप तो एक स्टेट लेवल के लीडर हैं और विधायक भी हैं, तो आप क्यों नहीं गए? आपकी सहयोगी जो पार्टी है उनके विधायक अशोक महतो वो तो जा रहे हैं। घटने घटे जब यादवों की इनकाउंटर हुई और यादवों को मारा गया और दलितों को मारा गया। देखिए, बिहार में बहुजन महापंचायत होने जा रहा है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए सहरसा के विधायक इंजीनियर IP गुप्ता सर हैं। सर से जानेंगे क्या वो बहुजन पंचायत में जाएंगे सर। नहीं, क्यों जाना बहुजन पंचायत में? पहले तो मेरे पास उधर से जाने का कोई निमंत्रण है नहीं, और अगर होगा भी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो बहुजन पंचायत के नाम पे कुछ और ही RSS खेला करने जा रही है, और ये सम्राट सरकार को डिस्टेबलाइज करने का एक असफल प्रयास है ये। सर, ये जो भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद ही क्यों हो रहा है? पहले यादवों का एनकाउंटर हुआ, घर के बुलडोजर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब अभी इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी है, कि ज़रूरत क्यों है, और हमको लगता है कि माहौल को बिगाड़ने की, सरकार को अस्थिर करने की एक कुत्सित प्रयास है RSS का, भाजपा वाले का। और जब अति पिछड़ा की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे घटने घटे जब यादवों की इनकाउंटर हुई और यादवों को मारा गया और दलितों को मारा गया, अति पिछड़ों को मारा गया, उसमें क्यों नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे गहरी चाल है और निशाने पे सम्राट सरकार है। क्या लगता है ये बहुजन जो महापंचायत है ये सही है कि गलत? नहीं, कोई बहुजन बोल रहा है, कोई कुशवाहा महापंचायत बोल रहा है। कुशवाहा महापंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुशवाहा को तो जो सबसे बड़ा कुर्सी है बिहार में वो मिल गया सम्राट चौधरी के रूप में, फिर उनको महापंचायत करने की क्या ज़रूरत है? सर, आपकी सहयोगी जो पार्टी है उनके विधायक अशोक महतो वो तो जा रहे हैं। नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, और इसे मैं नहीं कह सकता, उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन पार्टी का, RJD का स्टैंड नहीं है। वो अपना व्यक्तिगत राय के जा सकते हैं, क्यों जा रहे हैं वो जानेंगे, लेकिन RJD का वो स्टैंड नहीं है। तो सर, आप इसके जो पंचायत है इसके खिलाफ हैं? नहीं, मैं खिलाफ क्यों करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खिलाफ करने का अधिकार क्यों है? कोई आदमी कर रहा है तो करे, लेकिन ये उसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसको मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है और इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, और वहीं क्यों हो रहा है जहाँ पे ये भरत तिवारी का जो विवाद है, जो इनकाउंटर हुआ है, वो जगह क्यों चुना गया? तो ये हमको लगता है कि इस विवाद को और गहरा रूप देने के लिए, गहरा शक्ल देने के लिए, और सम्राट चौधरी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक प्रयास है। इसके पीछे RSS और भाजपा का हाथ है। सर, आप भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ तो आप तो एक स्टेट लेवल के लीडर हैं और विधायक भी हैं, तो आप क्यों नहीं गए उनके पास? नहीं, कोई ज़रूरी है सबको जाना? मेरा जो राय था मैंने बोल दिया, मैंने अपनी राय स्पष्ट कर दी। बहुत सारे नेता नहीं गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये जाने से ही चीज़ें होगी, सो ऐसा नहीं। मैंने अपनी राय स्पष्टता के साथ जनता के सामने रखी है, बिहार के लोगों के सामने रखी है। सर, अगर आपको इनविटेशन आता है तो आप जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं जा सकते। इस तरह के आयोजन, मुझे नहीं लगता है कि ये जो फैब्रिक ऑफ बिहार है, जो भी इमोशंस है, ये इमोशन के साथ प्ले करना होगा। एक तरफ है जो भरत तिवारी के हत्या से लोग मर्माहत है, पूरा देश मर्माहत है, बिहार मर्माहत है, और दूसरी तरफ ये कह के महाजुटान किया जा रहा है कि सम्राट सरकार को, सम्राट चौधरी जी को पक्ष में किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पक्ष में किया जा रहा है। नाम पक्ष का दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का खेल कुछ हो रही है। सर, बेगूसराय में एक लड़की का रेप हो गया था, गैंग रेप, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये मानसिकता जो बदला है ना पूरे देश का, ये मानसिकता, ये हाल के दिनों का परिणति नहीं है। हर रोज़ कहीं न कहीं इस तरह की घटना हो रही है, और करने वाले कौन है ये भी पता चल रहा है। ये बदले हुए प्रदेश में, भारत और बिहार में एक नए तरह की मानसिकता ने पैदा लिया है, और उस मानसिकता को जन्म देने वाले आज वर्तमान की सरकार है। और लेकिन हमें और आपको सबको इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना होगा, तभी इस तरह की घटना रुकेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।